हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो वेलकम है आप लोगों का टेस्ट ड्राइव के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो हमारे टेंस से रिलेटेड थे। टेंस के लगभग हर एक कंसेप्ट उसमें रिवाइज हो गया हमारा। इसमें हमारे रहेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड जी। तो कुछ आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और पार्ट 2 में भी हम लोग देखेंगे कि शायद हमारे 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट डिस्कस हो जाए, ताकि आप लोगों को जो एक लैब बनी हुई, पहली वीडियो में 100 क्वेश्चन, सेकंड वीडियो में 100 क्वेश्चन, जो बाकी बचेंगे वो थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है जी। थोड़ी सी स्पीड हाई रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ये जो सीट डिस्कस कर रहे हैं ये आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाने के लिए, ना कि सिखाने के लिए। सिखाने के लिए हम लोगों ने क्लासेस अटेंड करेंगे दोस्तों। क्लास में आपको समझाया अच्छे तरीके से कैसी चीजें कैसे काम करती हैं, कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम करता है, यहाँ पे अप्लाई करना सीखना आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो हमारे 101 से स्टार्ट होने वाले जी। टेस्ट ड्राइव इसका नाम है, इसका मतलब है ट्राई इट आउट। इसका मतलब ही है ट्राई इट आउट। भैया चेक करके देखो अपनी एबिलिटी को दोस्तों। ठीक है जी। तो चलिए आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। When you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment, no error। अब कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, पहले देख तो। यस, अब हमें पता है सर जो कंजंक्शन होते हैं ना, तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी जो हम लोगों ने क्लासेस में सीख चुके हैं जी। सीख क्या चुके हम लोग, पेयर्स में हम लोगों ने कंजंक्शन सीखे थे दोस्तों। तो हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं जनरली वो पेयर से ही आते हैं जी। पेयर का मतलब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वेदर। वेदर का पेयर किससे होता है सर? और से होता है भैया। और ईदर का पेयर भी किससे होता है सर? और से होता है जी। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। नीदर का पेयर किससे होता है सर? मैं सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूँ, नोर से होता है जी। किससे होता है जी? नोर से होता है सर। द रीजन का पेयर ये हमारा बिकॉज से नहीं होता भैया, क्योंकि बिकॉज का मतलब ही क्या होता है? रीजन। द रीजन का पेयर हमारा होता है वाई से भैया। किससे होता है जी? हमारा वाई। वाई भी हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर लेता है दोस्तों जी। ये हम लोगों ने क्लास में बहुत बार सीखा है जी। ठीक है जी, ये वाला हो गया। और हमें पता हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, इनका जो पेयर बनता है ना दोस्तों, बनता है हमारा वेन से जी। किससे जी? वेन से। एक हमारे आगे नो सूनर। नो सूनर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री लिख रही है हम लोगों ने सूनर, तो पेयर किससे बनेगा दोस्तों? देन से बनेगा जी। ठीक है जी, ये पेयर आप लोगों को रिवाइज होने जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे आगे वाले जी। किस तरीके से पेयर बनते, क्यों बनते, हम लोगों ने क्लासेस में सीख चुके जी ये सब चीजें जी। ठीक है जी। तो चलिए अब क्वेश्चन के हम लोग अप्लाई करते हैं। व्हेन यू से दैट द रीजन, जब आपने बोला कि रीजन क्यों वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट। जब आपने बात कही कि एक लार्ज टर्नआउट क्यों हुआ है, टर्नआउट का मतलब होता है किसी भी संख्या का भैया बड़ी अमाउंट में आ जाना जी। ये जो लार्ज टर्नआउट क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट, कि हम लोग रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, खाने के लिए कुछ दे रहे हैं दोस्तों वहां पे। अब एक बात समझना, आर सर्विंग यहाँ पे वर्ब होगी जी, इज एक वर्ब यहाँ पे आ गई सर, एक से वर्ब यहाँ पे आ गई, और एक हमारी हैव यहाँ पे वर्ब आ गई जी। चार वर्ब आ गई। चार वर्ब का मतलब हमें कंजंक्शन कितने चाहिए दोस्तों? 3 चाहिए यहाँ पे जी। ठीक है सर। एक कंजंक्शन क्या आ गया? व्हेन। एक कंजंक्शन क्या आ गया? दैट। एक कंजंक्शन क्या होता है? व्हाई। और एक कंजंक्शन क्या आ गया भैया यहाँ पे? बिकॉज। चार कंजंक्शन आ गए, चार वर्ब आ गए, तो सेंटेंस तो वैसे गलत हो गया ना भैया। तो मैंने बताया था रीजन का मतलब ही क्या होता है जी, वहां पे बिकॉज होता है जी। तो रीजन के बाद कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे हम लोग? बिकॉज यूज नहीं करेंगे जी। ठीक है जी, तो हम वाई को रखेंगे यहाँ पे, बिकॉज को हटा देंगे जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गोल्स। अब हमें पता जो हार्डली वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर कहने का मतलब ये वर्ड खुद में नेगेटिव होता है, और हम लोगों ने एक नोट यूज भी कर लिया दोस्तों यहाँ पे जी। तो सेंटेंस तो क्या हो गया हमारा? गलत। तो यहाँ पे किसको हटा देंगे? हार्डली को जी। हार्डली को हटाने के बाद भी सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा यहाँ पे जी, क्योंकि नोट आ गया। नोट से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेड को हेल्पिंग वर्ब बनाओगे तो आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों? थर्ड फॉर्म। तो टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, जो कि सेंटेंस हमारा सही नहीं बनेगा जी।
क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस सिंगल एक्शन में नहीं आता, तो इसको यूज करना डिडंट हैव भैया। क्या करोगे? डिड नॉट हैव, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा दोस्तों वहां पे। ठीक है जी, हैव को ही हम लोग मेन वर्ब बना लेंगे वहां पे। 103 में आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वाज लाइक मना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। यहाँ पे जो लिखा ना मना फ्रॉम हेवन, इसका मतलब ही होता है भैया अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो एक बोला कि मेरे को इस मनी की बहुत जरूरत थी, इतनी जरूरत थी कि मेरे को ऐसा लगा कि ये भैया अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आ गया मेरे लिए जब ये मेरे को मिले दोस्तों जी। ठीक है जी, अब एक बात समझना यहाँ पे, वो जी यहाँ पे क्या आ गया? वर्ब आ गई सर। अराइव यहाँ पे क्या आ गई? वर्ब। नीडेड यहाँ पे क्या आ गई? वर्ब आ गई जी। 3 वर्ब आ गई। कंजंक्शन देखना कितने आए इसके अंदर। एक हमारे पास कंजंक्शन क्या आया? व्हेन। अभी सो हमारा एडवर्ब है दोस्तों, क्योंकि डिस्परेटली के साथ यूज हुआ है जी हमारा। सो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं बोलेंगे। 3 वर्ब है लेकिन कंजंक्शन एक ही आया है, तो हमें एक कंजंक्शन देना पड़ेगा। सो का पेयर किससे होता है दोस्तों? दैट से। तो यहाँ पे सो डेस्परेटली दैट लिख लो जी। क्या करेंगे? सो डेस्परेटली दैट, और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा जी। ठीक है जी, 1 2 आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली। अब आप लोग कई बच्चे देखेंगे तो दैट सर ये भी तो कंजंक्शन है। के कंजंक्शन है डियर, हमारा मनी के लिए आ गया, डिटरमिनर है दोस्तों ये दैट, ये कंजंक्शन नहीं हमारा जी। कंजंक्शन एक ही आया इसके अंदर व्हेन, तो एक कंजंक्शन दैट यहाँ पे देख लेंगे। सो का पेयर किससे होता है दोस्तों? दैट से होता है जी। ठीक है जी, बाकी एज से भी होता है, वो हम बाद की क्लास में सीखेंगे, अभी आज की क्लास में जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। ये जो पीरियड है ना मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बिटवीन का पेयर किससे होता है जी? टू से नहीं होता, एंड से होता है जी। किससे होता है पेयर? एंड से जी, ध्यान रखोगे। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। जैसे ही क्या मैच स्टार्ट हुआ ही नहीं था कि बारिश स्टार्ट होगी। नो सूनर का पेयर भैया व्हेन से नहीं होता, किससे होता है सर? देन से होता है सर वो। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। अब एक बात समझना, बट यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए इंग्लिश में, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन हमें पता ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट दोनों सेम टाइप के वर्ड हो गए, पॉजिटिव वर्ड है ना भैया, तो कॉन्ट्रास्ट शो नहीं कर रहे हम लोग, एडिशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे बट को हटाए और एंड को यूज कर लो जी। क्या यूज कर लेंगे? एंड को जी। ठीक है जी, अगर दो अपोजिट वर्ड यूज कर लेते ना यहाँ पे, दो अपोजिट एडजेक्टिव, तो हम लोग बट यूज कर भी लेते जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। योर सक्सेस इन आईएएस एग्जाम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन ऑन देम। मतलब आपकी जो सक्सेस मिली ना आईएएस में, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब इसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करती कि आपने पेपर कौन सा सिलेक्ट किया है, बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपने उसके ऊपर लिखा क्या है दोस्तों जी। ठीक है जी, अब हमें पता नॉट ओनली का पेयर किससे होता है सर? बट ऑल्सो से, लेकिन यहाँ पे तो बट लिखा है, तो एसएससी मानती है कि भैया बट से काम नहीं चलेगा, आपको क्या भी लिखना पड़ेगा इसके बाद? ऑल्सो भी लिखना पड़ेगा जी। तो सर ने ठीक मानेंगे, तो एसएससी के हिसाब से ऑल्सो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंकिंग में क्वेश्चन आ गया ना, तो बट से भी काम चल जाएगा हमारा जी। बैंकिंग एक्सेप्ट करती है अकेले बट को दोस्तों जी। ठीक है, लेकिन एसएससी में ऑल्सो लिखना पड़ेगा हम लोग को, नॉट ओनली बट ऑल्सो। 108 में नो सुनर आ गया, हमें देखना क्या भैया कि पेयर किससे बना? देन से नहीं बनेगा। नो सुनर पेयर किससे बनेगा दोस्तों? देन से बनेगा, THAN। ये होता है एडवर्ब जी हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। 109 लिखा आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। अब मैंने बताया आप लोगों को, यस ये होगा एडिशन टू स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं ना, नेगेटिव स्टेटमेंट का जो एडिशन बनता है ना, वो किससे बनता है? नोर और नीदर से दोस्तों। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है? नोर यूज कर लोगे, नीदर यूज कर लोगे जी, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी और बाद में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा जी। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज या हैव है ना, हैव लिखा वहां पे, तो सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा? हैज। तो नीदर हैज माई सिस्टर भैया, क्या लिखना पड़ेगा? नीदर हैज माई सिस्टर। तो ध्यान रखना एडिशन टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं जी। आगे देखते हैं जी। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट।
मतलब पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई भैया वहां पे। स्कार्सली का मतलब हो गया यहाँ पे पेयर बनेगा देन से नहीं भैया वेन से। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली इनका पेयर बनता वेन से जी। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। हमें पता है यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिजेक्टेड एक वर्ब आ गई, फर्स्ट वर्ब है जी। वॉज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे सेकंड हो गई जी। और एक वॉज यहाँ पे हमारा आया, ये वर्ब की है हमारी थर्ड जी। मतलब तीन वर्ब आ गई, तो हमें कंजंक्शन कितने चाहिए दोस्तों, दो। एक कंजंक्शन तो मान लो वाई आ गया जी, एक कंजंक्शन तो क्या आ गया, वाई। अब जो रीजन के साथ वाई यूज करते हो ना, तो रीजन के साथ हमें दैट भी यूज करना पड़ेगा वहां पे जी। इस बिकॉज को हटाओ और दैट यूज कर लो कि रीजन क्या है, द रीजन इज दैट। हम कई बार लिखते हैं ना द रीजन इज दैट। तो रीजन के बाद अगर हम सेंटेंस में कई बार वाई यूज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें कई बार कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो बिकॉज यूज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो रीजन के साथ क्या यूज कर लेते हैं वहां पे, दैट यूज करना दोस्तों जी। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, क्या रीजन किसको रिजेक्ट क्यों किया है, वॉज दैट वो था, ही वॉज टू यंग कि वो बहुत यंग था दोस्तों जी। तो बिकॉज को टफ दैट यूज कर लो यहाँ पे। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉर्ट, जब तक आप कीज नहीं दोगे ना तब आपको सॉर्ट कर दिया जाएगा। अनलेस हमारा नेगेटिव कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है इफ नोट। नोट इसके अंदर पहले से आ गया तो इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट नहीं वहां पे, नोट की। अगर नोट नहीं आएगा तो फिर डू भी नहीं आएगा, तो लिखना पड़ेगा अनलेस यू गिव। क्या लिखना पड़ेगा जी, अनलेस यू गिव। आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब जितने भी डिप्लोमेट्स कॉन्फ्रेंस में थे उनमें से कोई भी बंदा एबल नहीं था ना तो कॉम्प्रीहेंड करने में और ना ही सोल्व करने में जी। अब एक बात समझना, नन का मतलब यूज करते हैं हम लोग दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो यहाँ पे वर्ब भी क्या चाहिए भैया, प्लूरल, तो वर यूज कर लो डियर यहाँ पे। क्या यूज करोगे जी, वर। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वर एबल टू। ठीक है जी। 114 में आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। नीदर का पेयर किससे होता है भैया, नोर से। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए जी। उसने पाया कि ना तो वो विलिंग और ना ही वो कैपेबल, ना तो वो चाहता और ना ही वो कर सकता है जी। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज फॉर एक्साइटेड एज वेल as well to invite you to attend the meeting. We are extremely pleased for excited। ना 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 भैया, यहाँ पे एक्साइटेड में दिक्कत लग रही है भैया। अब देखो, हमें पता है यहाँ पे एक्साइटेड और फॉर हमारा प्रीपोजिशन होगा दोस्तों। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा जी, ऑब्जेक्ट आता है जी। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्साइटेड तो हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, तो फॉर की पोजीशन गलत होगी यहाँ पे। हमें क्या बताना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जो एक्साइटेड को डिफाइन कर पाए। सेंटेंस पॉजिटिव है ना, सेंटेंस पॉजिटिव के केस में क्या यूज कर लेंगे हम लोग, एज एक्साइटेड एज। ठीक है जी। और कई बार हम लोग सो भी यूज कर लेते हैं जी, तो यहाँ पे सो भी यूज कर पाओगे और एज भी यूज कर पाओगे। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज, बात तो तभी नहीं बन रही भैया, सेंटेंस तो तब भी नहीं बन रहा, लेकिन एरर है यहीं पे हमारा। फोर तो गलत होगा ना दोस्तों, क्योंकि फोर तो प्रीपोजिशन है सर, और प्रीपोजिशन के बाद तो आता है ऑब्जेक्ट हमारा। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड है, सॉरी यहाँ पे देखो हमें पता लग गया, ये एक्सट्रीमली जो वर्ड यूज किया ना, प्लीज के लिए भी आ गया और किसके लिए भी आ गया, एक्साइटेड के लिए भी। इट मीन्स हम लोग इस प्लीज को इस एक्साइटेड से जोड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फोर नहीं आएगा, एंड आएगा जी। क्या आएगा जी हमारा, एंड। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। हम उतने ही खुश और उतने ही एक्साइटेड आपको इनवाइट करने के लिए हमारी मीटिंग में जी, कि आप हमारी मीटिंग को अटेंड करो दोस्तों। तो एज को देखकर मैं यहाँ पे सो लगा रहा था, सो भी हमारा फिट नहीं बैठ पाया दोस्तों जी, मीनिंग ही गलत हो रहा दोस्तों, क्योंकि वहाँ प्लीज आ गया। तो मीनिंग वगैरह गलत नहीं होने चाहिए, मीनिंग हमारा कभी नहीं बदलना चाहिए अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हो सेंटेंस के अंदर जी। ठीक है जी, तो हमें यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। When her son got a job, then she was very happy। मैंने बताया जो then यूज होता है ना, हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं जी। टाइम का एडवर्ब होता है, जो when होता है कंजंक्शन वो भी टाइम का होता है जी।
तो ये बात ध्यान रखना, व्हेन के बाद क्या यूज नहीं करोगे आप लोग, देन यूज नहीं करोगे जी। जैसे मैंने लिखा एज लॉन्ग एज, मैंने लिखा व्हेन, मैंने लिखा अंटिल, मैंने लिखा वाइल, और ऐसा कोई भी कंजंक्शन जो टाइम को रेफर कर रहा है उनके बाद कभी भी देन यूज नहीं होगा जी हमारा, क्योंकि देन भी हमारा किसके लिए यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, टाइम के लिए यूज करते हैं, तो देन हटा देना यहाँ पे भैया, ठीक है जी। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, ऑल का जो पेयर होता है ना वो दैट के साथ होता है जी, ऑल दैट। आपने सुना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट, क्यों लिखना पड़ेगा सर, एक तो वॉन्ट वर्ब आ गई यहाँ पे और एक इज वर्ब यहाँ पे आ गई, दो वर्ब का मतलब हो गया, हमें कंजंक्शन एक देना पड़ेगा यहाँ पे जी, और कंजंक्शन क्या बनेगा दोस्तों, दैट। कैसे पता लगा कि ऑल के बाद दैट यूज करते हैं सर हम लोग जी, कंजंक्शन होता जोड़ने के लिए हमारा जी, ठीक है जी। 118 the cost of new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग लिखा 10 टाइम्स, ये जो 10 टाइम्स लिखा नहीं होता कंपैरिजन भैया, और कंपैरिजन होता डेफिनेट कंपैरिजन जी। डेफिनेट कंपैरिजन इंग्लिश में शो करते हैं हम लोग एज और एज से जी, इसको बोलते हैं सिमली। अगर हिंदी में सुना आप लोगों ने होता उपमा अलंकार भैया, तो सो से हम कंपैरिजन नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए लिखना पड़ेगा एज हाई एज। क्या लिखना पड़ेगा जी, एज हाई एज। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, उसका 10 गुना रेट होगा उसकी नई मशीन आने वाले दोस्तों जी, ठीक है जी। तो एज हाई एज लिखना पड़ेगा हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं जी। He worked as faster as he could so that he would not miss the train to work। अब मुझे बताओ हम लोगों ने यूज किया में फास्टर, फास्टर कौन सी डिग्री है जी, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री तब यूज कर पाओगे सेंटेंस में, देन का यूज करेंगे जी हम लोग। देन का यूज किया यहाँ पे किसी के साथ नहीं, देन का यूज नहीं करेंगे हम लोग जी। इसका मतलब होता है अगर कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में आ गई ना तो समझ लो देन की डिमांड करेगी जी वहां पे, ठीक है जी। अगर सेंटेंस में देन नहीं आया तो कंपैरेटिव डिग्री गलत हो जाएगी, हमें यूज करनी पड़ेगी पॉजिटिव डिग्री। तो फास्ट लिखना दोस्तों यहाँ पे जी। और ये बात ध्यान रखना, एज आ गया, सो आ गया, टू आ गया, इनफ आ गया, इनके साथ हम लोग एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, और वो हमेशा एडजेक्टिव किस डिग्री का होगा भैया, पॉजिटिव डिग्री यूज करना जी। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करोगे जी, क्योंकि कोई कंपैरेटिव हम लोग वहां पे यूज कर नहीं रहे होते दोस्तों जी, ना ही किसी से कंपैरिजन चल रहा होता है हमारा, हम तो बस उसको स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं ये वाले वर्ड। ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड, उसने उतना फास्ट चला जितना वो चल सकता था, सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क, कि वो अपने ट्रेन को मिस ना कर पाए जो काम से जाने वाली भैया, ठीक है जी। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस मदर टेक्स हर टू द वर्क, उसको ज्यादा बुखार था इसलिए क्या भैया उसकी मम्मी उसको डॉक्टर पे ले गई। अगर हमें यहाँ पे दिखाना है रिजल्ट भैया, ये है रीजन, ये तो है रीजन की बुखार था, रिजल्ट क्या है भैया उसकी मम्मी उसको कहाँ ले गई, डॉक्टर के पास ले गई। तो इंग्लिश में अगर रिजल्ट को जोड़ना पड़े ना उसके लिए कंजंक्शन होते हैं हमारे सो, दस, दैट्स वाई, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं दोस्तों जी, दैट्स वाई, दस, सो। यहाँ पे हम लोगों ने 10 यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या भी यूज कर लिया, एंड, तो इसके एंड की कोई जरूरत नहीं हम लोगों को दोस्तों जी, ठीक है जी। सी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर जी। अब बाकी यहाँ पे गलती ये भी कर ली, टेक्स लिख दिया, अब की फर्स्ट फॉर्म बाकी लिखना टुक चाहिए दोस्तों यहाँ पे जी, क्योंकि बात पास्ट की चल रही ना यहाँ पे जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखना हमें पता नो सूनर का पेयर किससे होता है जी, देन से होता है, देन तो यूज कर लिया हम लोगों ने जी। तो गलती कहाँ पे है वो समझना, यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई जी। अब हमें पता है यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट हो गया और नो सूनर एक्चुअली में किसके लिए आया, एंटर वर्ब के लिए। वर्ब के लिए आने वाले सारे जो वर्ड होते हैं ना दोस्तों वो होते हैं एडवर्ब, और ये होगा हमारा एडवर्ब। और एडवर्ब भी कैसा दोस्तों, नेगेटिव एडवर्ब। कैसे एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हो जाती है तो वहां पे इन्वर्जन फॉलो होता है जी। क्या फॉलो होता है सर, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेना दोस्तों जी। तो यहाँ पे टीचर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट, तो लिखना नो सूनर डिड द टीचर।
क्या यूज करोगे? नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ही स्टूडेंट स्टूड अप जी। बात क्लियर हो गई आप लोगों को जी। तो इन्वर्जन फॉलो होगा दोस्तों हमारा जी। और वो बात ध्यान रखना, अगर किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है तो हमें इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्कार्सली आ गया, हार्डली आ गया, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाए ना तो इन्वर्जन पक्का फॉलो होगा दोस्तों वहां पे जी। ठीक है जी, बात ध्यान रखोगे आप लोग। 122 अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। हमें पता लग गया, ये सेंटेंस बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग। अगर सेंटेंस हमारा दो फ्यूचर टेंस को रेफर करना चाह रहे हैं हम लोग तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना भैया। तो कंजंक्शन के बाद वाला विल हटा दो यहाँ पे। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहली क्लासेस में दोस्तों इसको। 123 कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, उसको दूर रखो। लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट के बाद मे तो यूज नहीं करते, शुड यूज कर लेंगे जी। क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे? शुड। लेस्ट के बाद शुड यूज कर सकते हैं हम लोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं जी। उसको दूर रखो, कहीं वो आपको आगे आने पे पछताना ना पड़े जी वहां पे। ठीक है जी। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू। बिटवीन का पेयर किससे होता है दोस्तों? एंड से होता है जी। तो टू का टाव एंड यूज कर लो जी यहाँ पे। आगे देखो, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस का मीनिंग इफ नॉट होता है जी। इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट नहीं? नोट की। तो नोट नहीं तो डू भी नहीं आएगा भैया। ठीक है जी। तो सेंटेंस में लिखना अनलेस यू मीट। आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं दोस्तों हमारा जी, आपको कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जी। ठीक है जी। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो ग्रेट पेशेंस। अब एक बात समझना, हाउ डू यू मैनेज, आपने कैसे मैनेज किया उसके साथ बोलना विद सो ग्रेट पेशेंस, इतने ग्रेट पेशेंस से। जब भी हम लोग सो के बाद एडजेक्टिव यूज करते ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, वो इतना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, तो सो के बाद हमें कंजंक्शन क्या देना पड़ जाता है वहां पे? दैट। कि इतना बढ़िया कि उसको वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों जी। ही इज सो गुड दैट ही कैन सोल्व एनीथिंग। ही कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम दोस्तों जी। तो जब भी सो के बाद हम लोग एडजेक्टिव यूज करेंगे तो हमेशा वो दैट की डिमांड करेगा। अगर सो के बाद एडजेक्टिव यूज कर लिया तो दैट सेंटेंस में दे नहीं पाएंगे हम लोग। अगर दैट सेंटेंस में नहीं दे पाएंगे तो सो को ही हटा लो भैया यहाँ से। तो सो हमारा हट जाएगा, लिखना पड़ेगा विद ग्रेट पेशेंस। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना, सो के बाद जब एडजेक्टिव यूज करेंगे ना तो हमेशा वो दैट की डिमांड करेगा, कितना बढ़िया वो, सो गुड, सो ब्रेव। ठीक है जी। तो दैट हम दे नहीं पाएंगे तो इसलिए सो को ही हटा देंगे यहाँ पे। नो सूनर सी हैड realized her blunder then she began to take corrective measure। जैसे ही उसने रियलाइज किया अपनी गलती को, अपने करेक्टिव मेजर लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों उसने। सेम क्वेश्चन हमारा, नो सूनर हमारी नेगेटिव एडवर्ब होगी। नेगेटिव एडवर्ब अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में आ जाएगी तो इन्वर्जन फॉलो होगा जी। इन्वर्जन फॉलो होने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जी, हेड यहाँ पे आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? हेड यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। और ये हमारी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होती, ध्यान रखना, ये इन्वर्जन फॉर्म होती है। सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं जी। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है दोस्तों हमारा जी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब एक बात समझना, हाँ एक चीज देखो यहाँ पे, हम लोग यूज करते हैं सो के बाद दैट भी और सो के बाद एज भी। हम लोग यूज करते हैं सच के बाद दैट भी और सच के बाद एज भी भैया। अब बात समझना यहाँ पे, ये जो एज यूज करते हैं ना सो के बाद या सच के बाद, ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है जी? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां से समझना, ही इज सच अ बॉय, ही इज सच अ बॉय डैश कैन डू एनीथिंग। वो इस तरीके का लड़का कि कुछ भी कर सकता है दोस्तों। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस और लिखा दोस्तों, ही इज सच अ बॉय। ये कंसेप्ट दोनों पे लागू होगा, सो पे भी सच पे भी भैया, समझ लेना यहां से जी। डैश ही कैन डू एनीथिंग। अब दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, बस गलती क्या मतलब, इसमें ही लिख दिया, इसमें ही नहीं लिखा दोस्तों यहाँ पे जी। अब एक बात समझना, कैन डू हमारी वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और एनीथिंग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है दोस्तों। इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो वहां पे रिलेट करनी पड़े हम लोगों को। अगर रिलेट नहीं करनी पड़ रही तो यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या यूज कर लोगे आप लोग? दैट यूज कर लोगे जी। ही सच अ बॉय दैट ही कैन डू एनीथिंग। अब इसमें देखना, यहाँ पे लिखा कैन डू वर्ब आ गई हमारी और एनीथिंग क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें हमें पता लगा सब्जेक्ट तो है नहीं, इट मीन सब्जेक्ट वहां से रिलेट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा जी।
रिलेट करने के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज कर लोगे, एज यूज कर लोगे जी। तो ये बात ध्यान लो, सो के साथ भी वही फंडा जो एज के साथ है हमारा जी, ठीक है जी। आसान भाषा में कहूँ ना, अगर कंजंक्शन के बाद वाले स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो वहां पे एज यूज करोगे, अगर सेंटेंस के कंजंक्शन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है अगर वो कंप्लीट है तो वहां पे दैट यूज करोगे जी। इनकम्प्लीट का मतलब कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ेगा हमें वहां पे, तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे जी, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना। आते हैं इसके हमारे क्वेश्चन के ऊपर भैया। दैट आ गया और हम लोगों ने सो यूज किया, यहाँ पे सो के बाद दैट यूज किया। दैट वर्ड के बाद वाली इंफॉर्मेशन था वी हैड एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिखा वी हैड एक्सपेक्टेड, सब्जेक्ट है और वर्ब है। वर्ब के बाद क्या नहीं आया भैया, ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, इट मींस ऑब्जेक्ट को रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट अगर कर पा रहे हम लोग तो सेंटेंस ठीक हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे एज यूज करोगे जी। वो इतना सी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश, मतलब उसकी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है जैसे हम लोगों ने सोचा था दोस्तों जी, ठीक है जी। तो एज यहाँ पे आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से। नेक्स्ट वाला देखना, मिसेस सिन्हा माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग, ये मेरा दोस्त है जो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, उसने सिर्फ आना ही बंद नहीं किया बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, उसने जाना भी बंद कर दिया दोस्तों जी। जाना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया किसी भी प्लेस पे, विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ लाइफ, जो उसकी वाइफ की लाइफ से रिलेटेड था दोस्तों जी, ठीक है जी। अब एक बात समझना दोस्तों, यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो होता क्या है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये हमारे होते कोरिलेटिव पेयर। यहाँ पे यूज कर लिया मैंने ईदर, यहाँ पे यूज करूंगा और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया नीदर, और यहाँ पे यूज करूंगा नोर जी। ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर यहाँ पे किसी नाउन को रिलेट कर रहे हो ना तो इसके बाद भी नाउन यूज करना पड़ेगा जी आप लोगों को। अगर इधर किसी वर्ब को रिलेट कर रहा है ना या वर्ब को जोड़ रहा है तो और के बाद भी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। इट मीन दोनों सेम टाइप की चीजों को ऐड करेंगे जी, ये बात ध्यान रखना जी यहाँ पे, क्योंकि कोरिलेटिव होते दोनों हमारे, तो सेम टाइप की चीजों को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखा बट ऑल्सो गोइंग, यहाँ पे आईएनजी को ऐड कर रहा है ये, और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद ईडी लिख रखा है दोस्तों। तो दो चीज क्या है हमारे पास, दो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, दो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना भैया, तो नॉट ओनली की पोजीशन कहाँ पे ले लोगे, स्टॉप के बाद, क्योंकि नॉट ओनली किसको ऐड कर लेगा, कमिंग को, और बट ऑल्सो भी किसको ऐड कर लेगा दोस्तों, गोइंग को जी। तो पेयर हमेशा बैलेंस रहना चाहिए हमारा जी, जो यहाँ पे नाउन जो फॉर्म यहाँ पे लिखी है हम वही फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों हमारी जी, ठीक है जी। तो लिखना पड़ेगा माई गाइड स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेसेज, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नीदर डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर asleep when the injured man brought to the hospital. Neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the hospital. सेंटेंस तो सही लग रहा है यार ये, neither the doctor nor the nurses, ना तो डॉक्टर ना ही नर्सेज सो रहे थे भैया। सेंटेंस सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। जब इंजर्ड को कहाँ ला गया भैया, हॉस्पिटल ला गया, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जी। एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल, जैसे ही पियन ने बेल को रिंग किया, देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम, सभी लोग क्या है असेंबली रूम में आ गए फॉर प्रेयर्स के लिए भैया। मैंने बताया जो एज सुन एज होता है वो टाइम का कंजंक्शन होता है जी, इसके बाद आप लोग टाइम के लिए दूसरे वर्ड नहीं चाहिए, तो देन हमारा टाइम के लिए एडवर्ब होता है जी, देन को हटा दो यहाँ से चाहिए हमारा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा जी हमारा। हार्डली हैड ही, देखो मैंने बताया हार्डली का मतलब होता है नेगेटिव एडवर्ब, देखो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया ना, ये सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे, ये एक्सप्रेशन सही माना जाएगा यहाँ पे जी। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, हार्डली का पेयर किससे होता है भैया, देन से नहीं वैन से होता है जी हमारा, किससे होता है जी, वैन से जी। स्कार्सली का पेयर किससे होता है जी, वैन से, ठीक तो लिखा यार ये तो। चलो देखते हैं एक बार। Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound. Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound. सेंटेंस में कोई एरर नहीं भैया, सेंटेंस नो एरर है दोस्तों जी। आगे बढ़ते हैं। Many of the freedom fighters are so respectful as गांधी जी if not more. मैंने बताया आप लोगों को जो ये so और as का पेयर होता है ना दोस्तों, ये भी हमारा सिमिली के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन किस टाइप के सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में।
और जो एज और एज का यूज करते हैं ना हम लोग सिमिली दिखाने के लिए, वो होता पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों। ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम लोग सो हटा के एज यूज कर लेंगे जी। ठीक है जी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों यहाँ पे, ही इज नॉट एज गुड एज मोहन। अब ये सेंटेंस हमारा सही है जी। समझाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे एज को हटा के सो भी लिख सकते हैं हम लोग जी। तो यहाँ से एक बात समझना, सो का यूज तभी कर पाएंगे जब सेंटेंस कैसा है हमारा जी, नेगेटिव है जी। लेकिन एज तो दोनों में आ जाएगा, इसलिए सो को हटाओ, यहाँ पे एज यूज करो जी। ठीक है जी। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस। द सेम का पेयर किससे होता है भैया? दैट से होता है जी। सेम का पेयर किससे होता है दोस्तों? दैट से जी। द सेम का पेयर दैट से जी। She asked me that why I was not preparing for the civil services exam. She asked me that why I was not preparing for the civil services exam. Yes. अब एक बात समझना, यहाँ पे हम लोगों ने was verb की फॉर्म यूज की दोस्तों, और यहाँ पे भी asked verb की फॉर्म यूज की। हमारे सेंटेंस में कितनी वर्ब आ गई? 2। तो कंजंक्शन कितने होने चाहिए भैया? 1। हमें पता लगा वाई भी कंजंक्शन का काम कर रहा है और दैट भी कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है यहाँ पे आस्ट का मतलब पूछना है, तो पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दैट की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? वाई। ये आप लोगों नरेशन वगैरह सीखें तो पता लग जाएगा आपको वाई क्यों यूज करना पड़ा जी। ठीक है जी। क्योंकि वाई से हम लोग कंजंक्शन में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जी। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम जी। तो दैट हटा देंगे, यहाँ पे एक ही कंजंक्शन चाहिए दोस्तों हम लोगों को। फिर आगे देखना, रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। लेस्ट के बाद क्या मॉडल आता है भैया? शुड मॉडल आता है दोस्तों जी। ये तो रट गया होगा आप लोगों को जी। एज आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। अब एक बात बताना, एज का मतलब बिकॉज ही मान लो दोस्तों, यहाँ पे एज का मतलब बिकॉज ही होता है। बिकॉज आमिर खान क्या एक परफेक्शनिस्ट है, इसलिए वो हमेशा इंसिस्ट करता है, जोर डालता है रीटेक के ऊपर जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है जी। अभी यहाँ पे इंसिस्ट वर्ब आ गई हमारी, एक इज वर्ब आ गई दोस्तों, और एक इज, यहाँ पे 3 वर्ब आ गई ना। तो कंजंक्शन कितने चाहिए हम लोगों को? 2। लेकिन कंजंक्शन एक तो बिकॉज आ गया, एक सो आ गया, और एक आ गया टिल दोस्तों जी। ये टिल तो ठीक है कि जब तक वो रिटेक करता रहेगा, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। और टिल हमें यहाँ पे टाइम को रेफर करना पड़ रहा है दोस्तों, तो टिल तो हमारा सेंटेंस में सही है। लेकिन आपने अगर बिकॉज वहां पे यूज कर लिया ना, तो रीजन देने की जरूरत है नहीं कि रिजल्ट देना हम लोगों को। या तो सो को यूज करो या एज को यूज करो जी। तो अगर हम लोग वहां से पढ़ते आएंगे ना, तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया, तो सो को हटा दो दोस्तों जी हमारा जी। ठीक है जी। मैंने लिखा बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट सो ही टॉप द एग्जाम। ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों जी हमारा जी। हमें पता लगा कि क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए एग्जाम में उसने टॉप कर दिया। ये हिंदी बनाते हैं ना हम लोग, हिंदी में बड़ा अच्छा लग रहा है कहने में जी। लेकिन हमें पता है एक वर्ब यहाँ पे ये है और एक वर्ब यहाँ पे ये है दोस्तों। 2 वर्ब आ गई ना, तो कंजंक्शन नहीं की चाहिए, तो कंजंक्शन सिर्फ बिकॉज यूज करोगे, सो को हटा देना दोस्तों, यहाँ से सेंटेंस हमारा ठीक माना जाएगा जी। 2 वर्ब का मतलब एक कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा जी वहां पे। 139 यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। या तो हार्ड वर्क कर लो भैया, नहीं आगे वाले दुख आने वाले हैं जी, आगे दुख भरी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाओ। इधर का पेड़ एल से नहीं होता भैया, इधर का पेड़ किससे होता है जी? और से होता है जी। तो ये लिखना पड़ेगा और बी प्रिपेयर्ड जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। I don't know if any of these students of our school is going to pay any heed to the principal order or not. हमें पता, मुझे नहीं लगता कि इन स्टूडेंट्स में जो हमारे स्कूल के हैं इज गोइंग टू पे हीड। फीड का मतलब इस चीज पे ध्यान भी देने वाले हैं, किसकी तरफ? प्रिंसिपल के ऑर्डर की तरफ। भैया ध्यान देंगे या नहीं देंगे हमें नहीं पता दोस्तों। हमें पता लगा और यहाँ पे इसको है, और का पेयर इफ से नहीं होता दोस्तों, और का पेयर हमारा किससे होता है जी? वेदर से होता है जी। तो इफ और वेदर में एक तो बात ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में और आया कि नहीं आया जी। बाकी हम लोगों ने पहली वीडियो में मैंने बता दिया इफ कहाँ पे आएगा और वेदर कहाँ पे आएगा जी। लेकिन इसमें डायरेक्ट हमें और दे रखा है, तो और के लिए हमें इफ हटाना ही पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी? वेदर जी। ठीक है जी, आगे देखना। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। सच का पेयर किससे होता है दोस्तों? दैट और एज से, तो हु तो यहाँ पे नहीं आएगा जी हमारा जी। बाकी देख लेते हैं, एज आएगा दैट आएगा जी।
दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, ये उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। डैश कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन, कैन नॉट हमारी वर्ब आ गई जी, इसका सब्जेक्ट तो नहीं आया, सब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या यूज कर लोगे आप लोग, एज यूज कर लोगे जी, ठीक है जी। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो, हालांकि ये बुक्स भैया उतनी यूजफुल नहीं है लेकिन स्टूडेंट इनको बाय करते हैं क्योंकि उनको सीनियर्स ने बाय किया दोस्तों इसको, ठीक है जी। अब समझना, ऑल्दो का जो पेयर होता है ना हमारा, वो यट से होता है जी, बट से नहीं होता। और जो ऑल्दो के बाद यट लिखते हैं ना, वो कंजंक्शन नहीं होता, वो एडवर्ब का काम करता है जी, हम लोगों ने सीखा टेंस में। यट का मतलब क्या होता है जी, टिल नाउ। या तो ऑल्दो के बाद कोई पेयर ही नहीं बनाओ, यहाँ पे कोमा यूज कर लो, सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा जी। लेकिन अब बट को हटाकर कुछ और लिखना भी चाह रहे हो ना, तो यट यूज कर लेना ऑल्दो के बाद, बट कभी यूज नहीं होगा जी, ये बात ध्यान रखोगे जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। He did not succeed in examination yet he had worked hard and had adopted the right strategy, हालांकि उसने कोई एग्जाम अभी तक एग्जामिनेशन कोई सक्सीड नहीं की है, लेकिन फिर भी अपना वर्क हार्ड करता है और उसने अपनी राइट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया दोस्तों जी। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में सक्सीड नहीं हुआ, फिर भी। अब जो यट होता है ना, हमें पता है यहाँ पे देखो, ये होगा हमारा रिजल्ट भैया, यहाँ पे समझना, ये होगा रिजल्ट कि वो एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाया। ये हो गया वो इफेक्ट भैया, ये हो गया रीजन कि उसने वर्क हार्ड भी किया और हैड अडॉप्टेड मतलब राइट स्ट्रेटजी भी ली, फिर भी वो क्या नहीं कर पाया दोस्तों, सक्सीड नहीं हो पाया। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाह रहे हैं ना जी, ये है अपोजिट रिजल्ट, क्या हमारा ये अपोजिट रिजल्ट। इसका मतलब अगर वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया तो उसने मेहनत नहीं की होनी चाहिए, लेकिन उसने तो मेहनत की है दोस्तों, तो ये अटको हटा के बट यूज कर लो जी। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, बट यूज करेंगे जी, ठीक है जी। आगे देखो, ही हैज लोड्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट पे एनीवन, उसके पास अगर पैसे हैं, अगर उसके पास क्या है, पैसे हैं, तो भैया सबको देने चाहिए, लेकिन वो क्या, ही विल नॉट हेल्प एनीवन, किसी की हेल्प नहीं करता दोस्तों। ये तो कॉन्ट्रास्टिंग होगा ना दोस्तों, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए एंड नहीं बट यूज करेंगे, बट ही विल नॉट हेल्प एनीवन, किसी की हेल्प नहीं करता वो। 45, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए। ये वाला वही वाला होगा 100 वाला दोस्तों जी, बिकॉज के बाद 100 नहीं आएगा जी, तो यहाँ पे देयरफॉर भी नहीं आएगा जी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट इसलिए वो टॉप करता है एग्जामिनेशन में, अच्छे मार्क्स लाता है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेस, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली। हमें पता जो बोथ होता है ना दोस्तों, उसका पेयर किससे होता है भैया, एंड से होता है, जैसे बिटवीन का पेयर एंड से होता है ना, वैसे बोथ का पेयर किससे होता है जी, एंड से। पढ़ने में अच्छा लगता है दोस्तों वो जी। बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली, दोनों को इक्वली इफेक्ट किया है जब प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल इंक्रीज कर गए दोस्तों जी। आई कांट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट, और आ गया ना, और का पेयर किससे होता है दोस्तों, हमारा वेदर से जी, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, किससे होता है जी, वेदर से जी। 148, 10 years have passed that I returned from America and settled in India, 10 साल बीत चुके हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी ना, उसमें सीन्स का यूज मैंने बताया जी। सीन्स का यूज क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, टाइम के लिए यूज कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखना, 10 साल हो चुके हैं जब से मैं अमेरिका से आया हूँ, इंडिया में सेटल हुआ है जी। टाइम को रेफर करना चाह रहे हैं ना, अगर टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करना चाहिए तो दैट उससे रेफर नहीं कर पाएगा, हमें यूज करना पड़ेगा सिंस। यहाँ पे जी सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हमारा क्या आ जाएगा जी, सही हो जाएगा दोस्तों जी, ठीक है जी। तो ये टेंस से रिलेटेड हमारा कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं जी। It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. It was almost 10 years ago, ये लगभग 10 साल पहले की बात है। Since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being.
सिंस का मतलब टाइम के लिए यूज कर लेते हैं, और हम लोग किसके लिए यूज कर लेते हैं दोस्तों? बिकॉज के लिए। 10 साल हो गए हैं जब से उसने मेरे को लेटर लिखा है जी। यस। अब एक बात समझना, अगर आप लोगों सिंस का यूज यहाँ पे टाइम के लिए किया ना दोस्तों, तो हम लोग पता लग गया कि जब से उसने लेटर लिखा है मेरे को मेरी हाल चाल पूछने के बारे में, तब से कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे पहले से ही पास्ट टेंस दे रखा दोस्तों, यहाँ से पहले से ही पास्ट टेंस दे रखा जी। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो, ये पहले 10 साल पहले की बात है भैया। इट मीन हम लोग है ही पास्ट में अभी तक जी, प्रेजेंट में तो आए नहीं हम लोग। अगर हम लोग प्रेजेंट में आए नहीं तो सिंस का यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि सिंस का मतलब होता पास्ट प्लस प्रेजेंट, कि पास्ट की चीज को कहां तक खींच लाए दोस्तों? प्रेजेंट तक। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, सिंस 1947, इसका मतलब 1947 से अब तक दोस्तों जी। तो प्रेजेंट में तो ला ही नहीं पाओगे, 10 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस को हटाओ, दैट वापिस यूज कर लो जी। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो दैट ही रोट अ लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबींग, कि 10 साल पहले की बात, उसने एक लेटर लिखा था मेरी हालचाल पूछने के लिए दोस्तों। ठीक है जी। He would not have died when you had helped him in time. He would not have died, वो मर he would not have died, वो मरता नहीं। when you had helped him in time, अगर तुमने उसकी हेल्प कर दी गई होती। हम सेंटेंस में टाइम को रेफर नहीं करना चाह रहे, सेंटेंस में कंडीशन को रेफर करना चाह रहे हैं दोस्तों जी। सेंटेंस को पढ़ने से पता लग गया कि वो मरता नहीं अगर तुमने हेल्प कर दी होती। अगर का मतलब कंडीशन, तो कंडीशन के लिए व्हेन हटाओ भैया, इफ यूज कर लो यहाँ पे। क्या हटाओ? व्हेन हटाओ और इफ यूज कर लो दोस्तों।